तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2 और जो कि इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो है ये तो हम जानते हैं कि ये जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको सिद्ध करना है कि ये सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करके कैसे पता करेंगे ये अपरिमेय संख्या है? तो हम क्या करेंगे, ये जो रूट 5 है इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या। इसको हम परिमेय मान लेंगे, अपरिमेय है लेकिन इसको हम परिमेय संख्या मानेंगे। परिमेय संख्या है, हमने मान लिया। अब जब इसको मान लिए तो हम लिखेंगे इसलिए तो क्या लिखेंगे कि रूट 5 ये जो है अपरिमेय है, लेकिन हमने इसको परिमेय माना है। तो परिमेय जो होता है p/q के रूप में होता है, तो इसको हम p/q के रूप में लिखना है हमको। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये a/b है, क्योंकि ये जो है अपरिमेय है, लेकिन हम मान लेंगे कि ये क्या है, परिमेय है। तो हम इसको a/b के रूप में लिख लेंगे। और जो परिमेय संख्या की परिभाषा होती है, कोई संख्या p/q के रूप में हो, लेकिन वहाँ क्या होना चाहिए कि जो ये हर होता है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो b डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे कि हमने माना कि ये a/b जो है ये परिमेय है। तो अब इसमें एक चीज़ ये होता है कि a और b में कोई एक के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त गुणनखंड ना हो। जहाँ क्या होना चाहिए, जब हम इसको मानेंगे a और b पूर्णांक है, क्योंकि ये जो है जो हम मानेंगे पूर्णांक से ही बनेगा परिमेय। तो इसमें क्या होना चाहिए, a और b पूर्णांक है और इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ ये लिखना है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, मतलब एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। अब इसके आगे हम लिखेंगे, हमने माना कि रूट 5 जो है ये किसके बराबर है, a/b के बराबर है। तो देखिए अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a बराबर, a को यहीं रहने दें, b में इधर गुणा कर देंगे इसको, तो ये b√5 हो जाएगा। अगर दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर जब इसको वर्ग करें, क्योंकि रूट हटाना है तो रूट हटाने के लिए वर्ग करना होगा। तो जब हम इसको वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a², और यहाँ पर जो हो जाएगा, अब अगर 5 का रूट अगर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाता है, यहाँ हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा b², ये हो गया 5b²। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ये समीकरण 1 हो गया। तो अगर जब ये समीकरण 1 हो गया है तो अतः हम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि 5 जो है a² को विभाजित करेगा। 5 जो है a² को विभाजित करेगा। 5 a² को क्या करेगा, विभाजित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ हम देखेंगे कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a² बटे ये 5 काटेगा। अगर हम इसको a की जगह यहाँ 25 लिखेंगे, 5 × 25, तो ये काटेगा, तो ये इसको विभाजित करेगा ही। तो इसको हम लिखना है, इसको हम अगर जब a² को 5 विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसलिए ये किसको विभाजित करेगा, इसलिए ये जो है 5 जो है a को भी विभाजित करेगा, a को विभाजित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं कि अगर a² को विभाजित कर रहा है तो a को भी करेगा। क्यों,
क्योंकि अगर ए स्क्वायर बराबर हम 25 रख रहे हैं तो ये अगर काट रहा है, इसके वर्ग को काट रहा है, तो ये 5 को भी काटेगा। इसलिए अगर ये ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ये ए को भी विभाजित करेगा। ये हमको लिखना है, ये ए स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। तो ये जो हमने इसको समीकरण 1 माना है। अब हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर हमको एक चीज मानना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे a बराबर 5k, क्योंकि अगर विभाजित कर रहा है तो कोई एक पूर्णांक हमको ऐसा मानना पड़ेगा जिससे पता चले ये विभाजित क्यों कर रहा है। तो देखेंगे ये समीकरण 1 है और जो ये है ये समीकरण 2 हो गया। अब हम इसको लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, हमको लिखना है इसमें समीकरण, जो हमने 2 समीकरण माना है उसको लिखना है कि समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, तो जो समीकरण 1 यहाँ पर है इसमें हम a का मान रखेंगे, जो a बराबर हमने 5k माना है। तो देखिए a का मान क्या है, a का मान है a स्क्वायर बराबर, ये देखिए a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर ये a का मान है। तो अब इसमें हमको रखना है कि हमने क्या माना, 5k माना, तो जहाँ पर a है वहाँ पर रखेंगे 5k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5b स्क्वायर, ये हो गया। अगर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25k स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, क्योंकि हमने मान रखा है। तो देखेंगे कि ये जो है 5 इसको काट देगा, तो ये हो जाएगा 5k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, ये हो गया। तो अतः हम देख रहे हैं कि जो a को विभाजित कर रहा था ये क्या कर रहा है, अतः b स्क्वायर को भी क्या करेगा, 5 जो है 5 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा, तो यहाँ देखेंगे b को भी करेगा, क्योंकि ये जो 5 है इसके नीचे भी आ सकता है, क्योंकि ये गुणा में इधर जाएगा भाग में होगा। अतः 5 क्या करेगा, b स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। हमने उसमें ऊपर देखा था कि 5 जो है a को विभाजित कर रहा था, देखिए 5 a को विभाजित कर रहा था, इसमें क्या हो जाएगा, अब 5 जो है b स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। अगर 5 जो है b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब अगर स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो b को भी विभाजित करेगा, तो 5 जो है b को भी विभाजित करेगा, 5 b को विभाजित करेगा, तो 5 b को भी विभाजित करेगा। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, इसलिए इस समीकरण से हम देखते हैं, इसलिए अब देखो जो हमने ये लिखा 5b को विभाजित करेगा, ये समीकरण 3 है, और समीकरण 2 जो है हमने यहाँ माना था कि a बराबर 5 के। तो इन दोनों समीकरण से हमें यह पता चलता है, इसलिए समीकरण 1 और समीकरण 2, ये जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 और समीकरण 3 से हमें यह पता चलता है कि a और b में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन हमने शुरू में ये माना था कि जो a और b है, ये देखिए a और b है, इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, हमने ये माना था।
लेकिन हम लास्ट में जब सिद्ध कर लिए हैं तो हमने देखा कि 5 जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इसलिए 5 दोनों में उभयनिष्ठ है। और यह जो है हमारी विरोधाभास, ये जो है विरोधाभास का मतलब ये होता है कि जो हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुई है, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुई है, कल्पना के कारण हुई है। तो अतः हम कह सकते हैं कि रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसके विपरीत माना था। ये अपरिमेय थी लेकिन हमने परिमेय माना था, इसलिए ये जो विरोधाभास त्रुटिपूर्ण हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने देखा कि रूट 5 एक परिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना था, तो अपरिमेय संख्या इसको सिद्ध करना था, तो हमने इसको मान लिया था कि यह एक परिमेय संख्या है और ये हमने सिद्ध कर दिया। तो देख लीजिए पूरा वीडियो। तो कल हम नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, आप लोगों से मिलते हैं।